कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। மக்கள் ஓட்டை திருடாதே, மக்கள் ஓட்டை திருடாதே। सर आप लोग अपना परिचय दीजिए। मैं वेंकटेश रामराज हूँ। मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ। चेन्नई से आया हूँ ये रामलीला मैदान में राहुल गांधी जी की इस वोट चोर गद्दी चोर के रैली के लिए हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो सर जो जैसा कि ये मुद्दा चलाया जा रहा है कि वोट चोरी वाला, इस पर अभी गृह मंत्री साहब ने जो बयान दिया है उसके मामले में क्या कहेंगे आप? क्या बयान दिया उन्होंने कि ये सब सिर्फ झांसा देने का काम किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। अरे वाह, आप लोग को ये समझना चाहिए, गृह मंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे भाजपाओं को समझना चाहिए कि ये जो हमारा स्वतंत्र है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्र देशवासियों के लिए दिलाए थे और वोट डालने का वो राइट्स जो है, राइट्स भी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिलाया था। और ये लोग जो कर रहे हैं CAA और NRC और SIR के नाम से जो कर रहे हैं, लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं। डिफ्रेंचाइज का मतलब ये है जो वोट राइट्स हमने स्वतंत्र के बाद दिलाया है वो उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो वोट चोरी कर रहे हैं, अब वोट डालने का अधिकार भी छीना जाएगा कुछ समय में। SIR का मकसद ही वही है कि सारे लोगों का वोटिंग राइट्स को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जो SIR है, क्या उसको एक तरह से NPR या NRC जैसे लागू करने की कोशिश की गई? वही है, आपको उनको पता करना है कि इनमें से कौन कौन इस्लाम पीपल है वो आइडेंटिफाई करना है उनको, और जो लोग इनके खिलाफ मतलब जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं इनका पहचान निकालेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके इनका जो वोटिंग राइट्स है वो छीन लेंगे। इसी का ये सारा SIR करने का कारण ही यही है। तो सर क्या जैसा कि कांग्रेस अब रैली के द्वारा ऐलान कर रही है वोट चोर गद्दी चोर, इसका क्या इम्पैक्ट आप देखने को? हम देख रहे हैं ये बड़ा क्रांति बनने वाला, ये शुरुआत है, बड़ा क्रांति का ये छोटा सा शुरुआत है। और आगे अगर लोग देशवासियाँ सब मिलकर अगर जुड़ेंगे तब हम इनको बाहर निकाल पाएंगे। इनको ओवरथ्रो करना पड़ेगा, ये खुद से नहीं जाने वाला है। क्योंकि इन्होंने, आप जानते हैं कि इन्होंने सिलेक्शन कमेटी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सिलेक्शन कमेटी है 3 मेंबर का कमेटी बनाया था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया और उसके बदले में उन्होंने एक प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर को रखा है। जिसका मतलब ये है कि उनको सिलेक्शन कमेटी में उनका 2 लोग मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा चीज़ है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी दी है, जैसे कि वो कोई भी काम करेंगे वो अकाउंटेबल नहीं ठहरा जाएंगे और उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, कुछ भी उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है। अब जब कोई आदमी सरकार में इतने बड़े पोस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर इलेक्टोरल बॉडी है और उसका सबसे चीफ बड़ा आदमी है, तो उनको ये अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। इम्यूनिटी क्यों दिया जा रहा है? अगर आप गलती नहीं करें तो इम्यूनिटी देने की क्या जरूरी है, ये बताओ। आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। तो एक बात और भी समझ में नहीं आती है कि जैसे राहुल गांधी जी या कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा करते हैं, तो बीजेपी वाला सवाल उसका जवाब देने के लिए तैयार होता है, ये खुद चुनाव आयोग क्यों नहीं देता है? बीजेपी वाले कहाँ जवाब दे रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी वाले जवाब दे रहे हैं? आप एक बात बताइए, ये जो जब उनको फुटेज मांगा गया था, कोर्ट ने फुटेज मांगा, उन्होंने बोला कि फुटेज दो, तो उन्होंने क्या कहा था? हमारे महिला ने वोट डाला, उनका फुटेज हम कैसे देंगे? हम फुटेज का बाथरूम के मांग रहे थे या बूथ रूम के मांग रहे थे? हम बूथ रूम के मांग रहे हैं। बूथ रूम में क्या प्रॉब्लम है देने में? अगर आप CCTV में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो गलती नहीं है, उसको दिखाने में गलती कैसे हो सकता है? आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो ये सफाई या ये जो क्लैरिफिकेशन इन लोग दे रहे हैं वो कंटिन्यूसली लोगों का अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इन लोग सही मुद्दे पे कभी आते ही नहीं है। चुनाव आयोग क्यों जवाब नहीं देता? चुनाव आयोग कैसा देगा? चुनाव आयोग जवाब देगा ही नहीं, उनको इम्यूनिटी मिल गया, वो जो चाहे करेंगे, वो खुद राजा बन गए, खुद मंत्री बन गए, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रहता है। ये जो जैसे सऊदी अरब हो गया, बाकी जगह जो किंगडम हो गया, ये किंगडम बन चुका है। आप समझ रहे हैं? डिक्टेटरशिप कंट्री बन गया, यहाँ पर कोई जनतंत्र बिल्कुल नहीं रहा है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इतना इम्यूनिटी देंगे, वो क्यों जवाब देंगे? वो बिल्कुल बीजेपी की एजेंसी बन गए, वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, और गवर्नमेंट की एजेंसी होकर न्यूट्रल होने का जगह वो बीजेपी की एजेंसी बन के बायस हो गए। आप लोग कितने लोग आए हैं? हम लोग तमिलनाडु से कुल मिला के कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग आए हैं हमने इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। हम चाहते हैं कि इस देश में बदलाव आए और ये भाजपा सरकार गद्दी छोड़े और नया सरकार बने, ताकि लोगों का, आप जानते हैं 45 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इनके सत्ता में हुआ है। इन्होंने कमिट किया था कि हर साल 2 करोड़ इन लोग जॉब दिलाएंगे, और इन्होंने कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट बनाए नहीं। बोलते पकौड़ा जाके तलो, ये कोई बात हुई? और जितने सरकार ऑर्गेनाइजेशन है, LIC हो गया अभी, और बाकी जितने भी एयर इंडिया हो गया, ऐसे सारे कंपनीज को इन्होंने बेच दिया है। और बाकी जितने हैं IIT, IIM, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसको भी बेचने वाले हैं। ऐसे करते रहेंगे। नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी जो भी बनाया है, ये सब बेचते रहेंगे। बेचने के लिए हमने बनाया, ये देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने बनाया, और ये लोग देश को वीक किए जा रहे हैं। आज देखिए इम्पोर्ट्स बढ़ गया, एक्सपोर्ट्स कम हो गया, और इसका दबाव किस पे हो रहा है? लोगों पर दबाव हो रहा है। आज करेंसी का रेट 90 रुपीज़ हो गया। ये कहते थे कैसे करेंसी का रेट, इंडियन करेंसी का रेट इतना हो सकता है? अब इनके पीरियड में 90 हो गया है। गैस का दाम आप जानते हैं 1000 रुपया हो गया, पेट्रोल का दाम 100 से ज़्यादा बढ़ गया। अब ये लोग ही तो हम ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे जब दाम बढ़ गया था। अब तो दाम बढ़ गया, इन लोग इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? अन्ना हज़ारे नहीं आए, रामदेव बाबा भी नहीं आ रहे, कहाँ गए इन लोग? अब नहीं पता चला इनको। ये सवाल तो बड़ा है कि जब कांग्रेस की टाइम पे अन्ना हजारे या ऐसे आंदोलनकारी बैठते थे, आज कहाँ हो गए हैं वो? ये तो सवाल बड़ा है। वही तो, इसके साथ साथ ये जो अन्ना हजारे थे, ये इनको जो क्राउड मोबिलाइज किया था, वो ABVP, RSS, ये लोग ने क्राउड मोबिलाइज किया, फंडिंग किए थे, और ये आंदोलन करवाए थे ताकि कांग्रेस पर एक गलत छवि, एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, करप्शन के साथ कांग्रेस को एसोसिएट करने के लिए उन्होंने ये सब कोशिश की है, और इसके वजह से कांग्रेस हारी। अगर ये सब नहीं करते तो कांग्रेस हारती नहीं, और कोई बदलाव नहीं आया। जो भी उन्होंने बोला वो कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ। आज लोगों के पास कमाई कम हो चुकी है, लोगों का अर्थव्यवस्था का बेकार हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में और तमिलनाडु और केरल स्टेट जो है एक इम्पैक्ट रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की देखा जाता है कि वहाँ पर बीजेपी की सीटें नहीं निकलती। आगे आने वाले चुनाव में आप इस बात को किस नज़रिए से? देखिए, हम एक ही बात कहेंगे कि अगर इलेक्शन इन अ फेयर मैनर, एथिकल मैनर में अगर इलेक्शन होगा, बीजेपी कभी साउथ इंडिया में नहीं आ पाएगा। अगर SIR, EVM, ये जो इम्यूनिटी में जिसकी बात कर रहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी दिया गया, अगर ये सब होगा तो 100% वो आएंगे, क्योंकि ये लोग वोट पाते नहीं, लोगों से वोट चोरी करते हैं, और वोट का अधिकार भी चोरी करने वाले हैं। अगर लोग अभी नहीं जागे तो कभी नहीं हो पाएगा।